नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान और आप लाइव सीरीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। और आज बात होगी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है और उसके बाद सियासत भी गर्म है। दरवाजा खोल दिया गया है नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से राजद की तरफ से। देखिए, तेजस्वी यादव ने भी कहा कि देखिए, हम लोगों ने कभी भी दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं किया। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि दरवाजा खुला है, आएंगे तो बेशक विचार किया जाएगा। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए राजद के कद्दावर नेता विधायक सह प्रवक्ता सतीश दास जी है, वहीं बीजेपी के स्पोक पर्सन पूनम जी हैं। सीधा सवाल सतीश जी आप लोगों से ही है सभी का, और आपसे ही आज हम पूछेंगे भी कि दरवाजा आप लोगों ने अचानक खोल दिया नीतीश जी के लिए, कहा कि आएंगे तो भाई विचार करेंगे। देखिए वसीम भाई, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि राष्ट्रीय जनता दल ने कभी दरवाजा बंद करने का, खिड़की बंद करने का काम नहीं किया। जो लोग दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं उनका दरवाजा खुल जाता है। राष्ट्रीय जनता दल का दरवाजा बंद आम कार्यकर्ताओं के लिए, जो हमारे नीति सिद्धांत में जो विश्वास रखते हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर, कर्पूरी और लोहिया के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, उनके लिए हमेशा खुला हुआ रहा है। और आपने देखा कि हमारा तो दरवाजा गिरिराज सिंह भी जाकर के लालू यादव जी से मिल करके आते हैं, झपकी लेकर के आ जाते हैं। तो हमारा दरवाजा कभी भी किसी के लिए बंद नहीं है। जो लोग बोलते हैं और फिर वो कि हमेशा के लिए बंद है और फिर खोल देते हैं। जो लोग कहते हैं 15 लाख रुपया खाता में गया और जीरो, जो लोग कहते हैं 2 करोड़ रोजगार सबको देंगे प्रत्येक साल, 20 करोड़ रोजगार, जीरो। जो लोग अच्छे दिन का वादा करते हैं, जीरो। मतलब कहते कुछ है और करते कुछ है। पूरे भारत में एक लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने नीति सिद्धांत से कभी समझौता नहीं सरकार किया से है और जो बाहर जाने के करती बाद, है। आप लोगों की सरकार गिरने के बाद राजद के ही नेता और आप खुद ही ये कहा करते थे कि अब नजरें कैसे मिलाएंगे। कल तो नजरें भी मिली मुस्कुराहट के साथ और आज दिल भी करीब आने लगे, दरवाजा खोल दिया आप लोगों ने। देखिए वसीम भाई, सत्ता में आना और सत्ता से बाहर जाना ये राजनीति की पहलू है। किसी के लिए सत्ता अस्थाई नहीं है। एक कोनो हम लोग नरेंद्र मोदी जी के सोच के व्यक्ति नहीं है कि हम कह दें कि हम 50 साल के लिए आए हैं, हम 100 साल के लिए आए हैं। सत्ता का मालिक जनता है। जनता तय करती है कि सत्ता किसके पास में रहेगा, नीति सिद्धांत और तमाम परिस्थितियों के आधार पे। तो इसलिए जब हम सत्ता से बाहर गए तो हमने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार जी ने जो कमिटमेंट किया था और पूरे भारत में घूम घूम करके जो नरेंद्र मोदी जी के जो तानाशाह से जो नौजवान परेशान थे, नरेंद्र मोदी जी के तानाशाह से जो पहलवान बेटियां परेशान थी, अपनी मेडल प्रधानमंत्री के चौखट पे जाकर के छोड़ करके आ रही थी, ऐसी हालात, किसानों को रौंदा जा रहा था, किसानों को एमएसपी की गारंटी का वादा कर करके उनसे मुकरा जा रहा था और उनके खेत, जंगल, जमीन को अडानी के हवाले किया जा रहा था। इसके खिलाफ में हम लड़ेंगे और उनको 2024 में हराएंगे। नीतीश कुमार पूनम जी, लालू प्रसाद यादव के बयान को दिया। कैसे देख रही हैं आप? लेकिन पूनम जी बीच से में भी अब जुड़ लेते हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा खुला वसीम हुआ है, जी, दरवाजा लालू बंद नहीं है। प्रसाद जी तो हर टेंशन बढ़ी समय आप लोगों कोशिश की? करते रहते हैं कि नीतीश जी हमारे साथ आ जाएं। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा कि हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते, हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते, हम कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देना चाहते। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट उनको जवाब दे दिए हैं। अब नीतीश जी का नहीं, वो तो आप लोगों से अलग हुए थे। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मर जाएंगे मगर साथ में नहीं जाएंगे, वो आए ना। मगर अभी जो लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है, उसके बाद तो टेंशन आप लोगों वसीम की जी, बढ़ी ही इसमें होगी, टेंशन बढ़ने की क्योंकि कोई कल आवश्यकता मुस्कुराते हुए नहीं दो है, भाई मिले भी थे। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी स्पष्ट, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आरजेडी के लोगों ने विधायकों की तोड़ने की कोशिश की, किस तरह से पैसा देने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद माननीय नीतीश कुमार जी ने उन्हें करारा जवाब दिया और कहे कि नहीं, मैं एनडीए के साथ हूं और बहुमत भी साबित किए। और आज देखिएगा कि एनडीए की सरकार साथ में चल रही है।
वो आमने सामने होने पर किसी नेता का, कोई नरेंद्र मोदी जी ही आ जाए तो क्या सर सलामत नहीं हो सकती है क्या? ऐसी कोई सोच नहीं है। सीनियर लोग हैं, उनको मान सम्मान देना ये हर व्यक्ति का काम है। लालू जी तो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, नीतीश जी से सामने मिले तो उसमें मुस्कुराए, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। मुस्कुराने का तो बहुत सारा कारण हो सकता है। या तो हो सकता है कि लालू जी तोड़ने की, विधायकों की कोशिश किए, मगर माननीय नीतीश कुमार जी ने उनकी दाल गलने नहीं दी। ये भी हो सकता है कि आपने लाख कोशिश किया लेकिन हम जैसे के तैसे बने रहे, आपकी कोई दाल गली नहीं। बिल्कुल नहीं, पर दरवाजा एक तो मुस्कुराहट ने हर दरवाजा समय खोल दिया आरजेडी के पूनम जी। लोग और एनडी गठबंधन के लोग चाहते हैं कि नीतीश जी आ जाए। नीतीश जी ने कोशिश भी की थी, ऐसी नहीं है कि नीतीश जी गए थे, वहां कोशिश भी किए थे, लेकिन जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। नीतीश जी ने तो स्पष्ट कहा कि हम जिस सम्मान के साथ गए थे वो सम्मान है, वो एकजुटता एनडी गठबंधन को लोगों को कर रहे थे, लेकिन यही आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने वो सम्मान देने का काम नहीं किया। 4-4 मीटिंग किए लेकिन उसमें निष्कर्ष क्या निकला? कुछ नहीं। नीतीश जी का वापस लौटने का कारण तो आप लोग भी जान रहे हैं कि मान सम्मान न देना, नीतीश जी स्पष्ट रूप से कहे हैं। तो इसमें अब मुस्कुराने की कोई यानी आप कह रहे हैं कि लालू तेजस्वी नीतीश कुमार जी को बिल्कुल, वो सम्मान दबाने नहीं की देते, यही कारण दबाव है की कि वो कोशिश करते हैं, आप दबाव लोग में के साथ आ राजनीति जाते करने की हैं। कोशिश करते हैं और जो क्रेडिट काम करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, श्रेय लेने का काम तेजस्वी जी करते हैं, तो किस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके साथ रहे? यदि काम होता है तो दोनों का श्रेय होना चाहिए, लेकिन तेजस्वी जी कहते हैं कि ये सारा काम हमने किया है, ऐसा थोड़ी होता है। हम्म हम्म सतीश दास जी, सवाल आप लोगों पर लगातार उठता रहा, सरकार गिरी उसके बाद से लगातार जेडीयू के नेताओं ने भी कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो कई बार इस पर बयान भी दे दिया है। खैर, दबाव दबाव दबाव, आप लोगों पर लगातार ये सवाल क्यों उठ रहा है कि आप लोगों ने दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रखा, तेजस्वी यादव ने दबाव दिया, प्रेशर पॉलिटिक्स की, और यही कारण है कि सम्मान ना मिला और नीतीश कुमार ने फिर पाला बदला और एनडीए के साथ आ गए। तो अब दरवाजा फिर खोलने का मतलब क्या रह जाता है? वसी, हाँ। वसीम भाई, आप राजनीति में बारीक नज़र रखते हैं और हम महसूस करते हैं कि कहीं पे नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि ये नौकरी हमने दबाव में दिया, कहीं पे कहा कि जातीय जनगणना हमने दबाव में करवाया, कहीं पे उन्होंने कहा कि भाई आरक्षण जो हमने राजद के दबाव में बढ़ाने का काम किया। तो दबाव हमारे यहाँ जो एजेंडे था उस एजेंडे पे काम हो रही थी। दबाव तो भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, जो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है, वहां पे देखिए कि एक डिप्टी सीएम ऐसे बनाए गए हैं जो कहे थे कि नीतीश कुमार जी को मिट्टी में मिलाएंगे तब हम पगड़ी खोलेंगे, और नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम बन के पगड़ी बांध के बैठे हुए हैं। तो दबाव तो वहां पर है, उनके पास में दबाव तो वहां पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी असहज दिख रहे हैं। नीतीश कुमार जी वहां पे जो एजेंडा है, जो एजेंडा उन्होंने तय किया, क्या उस एजेंडे को आगे बढ़ा पाएंगे? एकदम नहीं बढ़ा पाएंगे। क्या 17 साल में इन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई? भाजपा के यहाँ दबाव था। 17 साल में इन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिया? 5 लाख जो नौकरी थी, 5 लाख नौकरी देने का काम क्यों नहीं किया? इन्होंने नहीं किया। और जहां तक अभी पूनम जी बोल रही थी कि भ्रष्टाचारियों की बात, तो आपने देखा कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कितना जोरदार भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार को तमाचा मारा इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पे। इलेक्टोरल बॉन्ड मगर सतीश सबसे दास बड़ा जी, घोटाला सवाल है। तो ये भी है कि आप लोगों ने सम्मान नहीं दिया नीतीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नीतीश कुमार एसबीआई ने को कि सारा सरकार गिरने के बाद 6 जो बयान दिसंबर दिया तक उसे तो 6 आपने भी सुना दिसंबर तक होगा। सारा लिस्ट लेकर के उनके आओ। बयानों से तो साफ झलकता है कि भाई आप लोगों ने सम्मान नहीं दिया। और वसीम भाई, विरोधी दल के नेता के रूप में तेजस्वी यादव जी ने जो बयान अपने सदन के अंदर भी दिया, उसमें भी उनको अपना दस्तखत बताया। उसमें भी उन्होंने कहा कहीं भी अपमानित करने का काम हमारे नेता नहीं करने का काम नहीं किया। लेकिन वही आप देख रहे हैं
कि किस तरीके से इनके यहाँ सुशील कुमार मोदी जी को सम्मान दिया जा रहा है, किस तरीके से इन्होंने रविशंकर प्रसाद जी को सम्मान दिया जा रहा है, किस प्रकार से राजीव प्रताप रूढ़ी इतने काबिल व्यक्ति, इतना विद्वान व्यक्ति, उसको भारतीय जनता पार्टी में सम्मान दिया जा रहा है। तो असल में अपमानित वहां पे जो ज्ञान रखते हैं, जो बुद्धि रखते हैं, जो जिन्होंने लिटरेचर और अध्ययन कर क्या है, उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जो जितना बड़ा झूठ बोल सकता है, जो जितना जनता को ठग सकता है, सिर्फ उसी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में बचा है। देखिए, राजनीति कोई खेला नहीं है। और आपने देखा, जहां तक ये कह रही थी कि किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक को इन्होंने पैसे के बल पे, प्रशासन के बल पे, गन पॉइंट पे किस तरीके से तोड़ने का काम किया, पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें अडानी का भी पैसा लगा हुआ है। एकदम गन पॉइंट पे। आपने देखा किस तरीके से विधायक उन्हीं के पार्टी की विधायिका ने कहा कि हमारे बेटे का अपहरण कर लिया गया, हमारे पति को जेल भेज दिया गया। तो गन पॉइंट पे इनके यहाँ भारी असंतोष है। नीतीश कुमार जी ने जो एक काम किया है, किस दबाव में काम किया है, इनके यहाँ इनके विधायकों में, हम भी विधायक हैं, सदन में बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, भारी असंतोष है। और बहुमत का आंकड़ा जुटा लेना एक अलग बात है, मत भले ही जीते हो, लेकिन पूनम जी, अब सवाल तो आप लोगों पर भी उठने लगा कि आप लोग बात करते हैं लोकतंत्र की, आप लोग बात करते हैं कि जनता आप लोगों के साथ है। वसीम जी, फिर विधायकों को तोड़ने में आप लोग कब से सारा कहानी पता है। जिस दिन फ्लोर टेस्ट होने वाला था, उसके एक रात ये लोग कौन सा खेला खेल रहे थे। ये लोग जो विधायकों को कैद करके रखे थे, ये क्या लोकतंत्र है क्या? सारे विधायकों को कैद करके एक रूम में ताला बंद करके बाहर नहीं जाने की अनुमति, किसी को फोन नहीं देना, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? किसी व्यक्ति की आजादी को आप छीनने का काम करते हैं और कहते हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। वो कौन सा लोकतंत्र आपके पास है जो किसी विशेष व्यक्ति को आप वोट नहीं देना चाहते? सतीश दास जी जवाब देना चाहते हैं, ताला बंद पर सतीश दास जी बोलना चाहते हैं, बोलिए। पूनम मैडम को हम एक बात बताना चाहते हैं, क्या किसी विधायक ने एक कंप्लेन किया कि हम कैद हैं? जब एक विधायक के भाई ने, जिनको आप तोड़ करके ले गए, एक विधायक के भाई ने कंप्लेन गुमशुदगी का लिखाया, और जब पुलिस आई तो पुलिस के सामने में उन्होंने बयान किया कि हम स्वेच्छा से हैं, हम बालिग हैं और हम कोई गुमशुदा नहीं है। उसके बाद क्या खेला राज्य में, किस तरीके से 5 नंबर एक विरोधी दल के सारे किस तरीके से चारों तरफ से पुलिस का किलाबंदी किया गया, किस तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। ताला आप देख रहे थे कि हम सब लोग बैठ करके एक साथ बैठ करके गाना गा रहे थे, एक साथ क्रिकेट खेल रहे थे, एक साथ सब लोग, हम लोग की इच्छा थी कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार पे हम लोग को विश्वास नहीं है, कहीं भी किसी विधायक को किसी तरीके से फंसा सकती है, इसलिए हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ हम लोग रहने का इच्छा व्यक्त किए थे। और आपने देखा डरे भाई, इनका स्टाइल ही है, जब देश के किसान पे गाड़ी चढ़ा सकते हैं, जब अपने ही विधायकों के ताला लगा हुआ था, सकते हैं, मगर आप लोग भी तो अपने विधायकों को बंद करने में लगे हुए थे। सोच लीजिए विरोधी दल के लोगों के साथ में क्या कर सकते थे। और रही बात विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 56 इंच का सीना वाली पार्टी, अपने विधायकों को अपने ही राज्य में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अमित शाह जी के रहते हुए, साफा वाला उप मुख्यमंत्री को रहते हुए अपने विधायकों को पिंजरा में क्यों बंद करना पड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी पूछेगी। और उसके बावजूद भी आपने अपने विधायकों को क्यों नहीं बचा पाया? नहीं, आप कई सवाल ले रहे हैं। पूनम जी जवाब दीजिए, आप लोग अपने विधायकों को क्यों पकड़ने में लगे थे? हमारी जो वहाँ प्रशिक्षण था, प्रशिक्षण के लिए सारे विधायकों, पार्टी का प्रशिक्षण हर समय अभी का आप देखें, सुनने को मिला होगा कि 17-18 को भी हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति की परिषद की बैठक है।
तो भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई प्रत्येक ऐसा कोई कार्यक्रम चलते रहते, प्रशिक्षण में गए थे, फिर वहां से लौट के वापस आए। विजय सिन्हा जी के यहाँ आप देखेंगे कि खाने का व्यवस्था था, तो हमारे किसी विधायक ने आरोप नहीं लगाया कि हमारे यहाँ कैद करके रखा गया था। लेकिन ये पर सम्राट चौधरी ने सदन के अंदर, जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने सदन के अंदर कहा कि जो भी एनडीए के विधायक गलतियां कर रहे थे, दाएं बाएं कर रहे थे, उनका इलाज होगा। तो किस तरह का इलाज करेंगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी? इसलिए कह रहे हैं आप, तो वसीम जी, सतीश जी को बताना चाहूंगी कि सतीश जी, आप बताइए कि ये कांग्रेस के विधायकों को आप लोग हैदराबाद ले जाने का काम क्यों किए? वहां ले जाकर के बंद करने का काम क्यों किए? एनडी गठबंधन के लोगों में डर था। खेला खेलने की बात तो तेजस्वी जी ने कही थी, लेकिन उनका खेला जो खेलने की कोशिश किए हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विधायक सब साथ में थे, लेकिन इन्होंने जिस तरह से हमारे विधायकों को लोभ प्रलोभन देने का काम किया, जिस तरह से करोड़ों करोड़ रुपया प्रलोभन में देने का काम कर रहे थे, लेकिन आज आप देखे होंगे कि वो सारे विधायक हमारे साथ है और फ्लोर टेस्ट के दिन पहुंचे भी थे। देखिए, यदि कोई विधायक इस पार्टी में भी हमारे यहाँ नियम है कि कोई विधायक हो या कार्यकर्ता हो, पार्टी के खिलाफ यदि कुछ करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। यदि ऐसी कोई परिस्थिति होगी तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन सम्राट चौधरी जी ने कहीं गलत नहीं किए। वो तो स्पष्ट कहा है कि जो पार्टी का नियम है वो होगा, चाहे हमारे विधायक होंगे या सांसद होंगे या हमारे कार्यकर्ता होंगे, उन पे तो कार्रवाई होनी है। यदि आप पार्टी के खिलाफ जा करके कुछ काम करेंगे तो इसमें गलत क्या है? क्या लग रहा है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो है वो आगे कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं? अभी संभावनाएं बिल्कुल वसीम जी, नीतीश कुमार जी ने देखे होंगे कि सदन में कहा कि अब कुछ भी हो जाए मैं यहीं रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। तो हम लोगों को विश्वास है, तभी तो माननीय नीतीश जी ने कहा कि जिस तरह से हमने दोबारा गलती की, 2 बार ये आरजेडी के साथ जो गठबंधन किए, उनको एहसास हो गया कि वो उनकी जो सोच थी गलत थी। वो जिस विकास के लिए गए थे, उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये राबड़ी देवी जी और लालू जी के जो जंगल राज था, उसी तरफ माननीय तेजस्वी जी ले जाने का काम कर रहे हैं बिहार के लोगों को, और जंगल राज उत्पन्न कर रहे थे। जिस तरह से अपहरणें होने लगी थी, जिस तरह से हत्याएं होने लगी थी, बालू माफिया जिस तरह से पुलिस प्रशासन पे तोड़-फोड़ मार करने की काम कर रहे थे, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं हम फिर बिहार को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, जंगल राज की तरफ जाने की ये तेजस्वी जी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से ये स्पष्ट रूप से बिहार को, जनता को जनादेश देने का काम किया कि जो जनादेश आपने बिहार के विकास के लिए किया था, आज हम उस गलती को सुधार करके फिर एनडीए के साथ आ रहे हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी का साथ ही रहूंगा, चाहे लोकसभा की चुनाव हो या विधानसभा की चुनाव हो। सतीश दास जी, अब भी लग रहा है आप लोगों को कि अभी अभी सरकार गिरी है, नीतीश कुमार पुनः एनडीए के साथ गए हैं, दरवाजा खोलने से कोई फायदा होने वाला है? वसीम भाई, सबसे पहले हमारे नेता ने सदन में सवाल पूछा था, माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। तो जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से जवाब देने का काम किया। तेजस्वी जी के सवालों का जवाब देने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने उस सत्र में किया है। तो आपको अभी सवाल उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जवाब उसी सदन में मिल गया है। हाँ। फिर दूसरी बात, पूनम जी, हम आपकी बात को सुन रहे थे। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि नीतीश कुमार जी वहां गए हैं, हम पूरी पार्टी की शुभकामना है उनको। जिन एजेंडों पे बिहार बढ़ चला था 17 महीनों में, उस एजेंडे को आगे बढ़ा है। हमारे नेता ने कहा कि सम्राट चौधरी जी आप हैं उप मुख्यमंत्री, नहीं, नीतीश कुमार जी को लालू प्रसाद यादव पुनः साथ ला पाएंगे? ओल्ड पेंशन दरवाजा पे दरवाजा खोल रहे हैं।
कैसे दस्तक देंगे? कोई दे नहीं रहा। दरवाजा हमारा, वसीम भाई, आप कभी राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के आवास पे गए हो या हमारे नेता के आवास पे गए हो, क्या दरवाजा बंद है? आम कार्यकर्ताओं के लिए जितना लालू प्रसाद यादव इस उम्र में भी आम कार्यकर्ताओं से, आम लोग से मिलते हैं, उतना कोई और नहीं मिल पाता है। तो लालू प्रसाद यादव जी का बड़ा दिल है और वो दरवाजा हमेशा लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमेशा खुला है। और रही बात कि जहां तक देखिएगा, ये जो जंगल राज की बातें कर रही थी, बुलडोजर राज आपने देखा है, जहां पे मां बेटी पे बुलडोजर चढ़ा दिया गया कानपुर में। आपने देखा कि अभी किसान, जो देश के अन्नदाता किसान, बंदूक पर किस तरीके से ड्रोन से हमला किया जा रहा है, जैसे कोई आतंकवादी हो, इस देश के किसान नहीं हो। और उन्हीं किसान से इनके मंत्री जाके वार्ता करते हैं और उन पे ड्रोन से हमला करते हैं, आंसू गैस का बम उन पे बरसाया जा रहा है, बुलेट चलाया जा रहा है, सैकड़ों की संख्या में किसान अस्पताल में भर्ती है। तो ये है इनका बुलडोजर राज, ये है इनका है। देखिए, हमको पूरा उम्मीद है और बिहार की जनता को पूरा उम्मीद है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ साथी थे सतीश शाह जी, ये पूरा उम्मीद है। वो जो चंद मिनट की मुलाकात थी, उसमें मुस्कुराहट के बीच क्या बात हुई थी और आंखों आंखों में क्या बात हुई? फिर तो आप लोगों के साथ भी तेजस्वी यादव की बैठक हुई, क्या कुछ बातें हुई है अंदर के में? देखिए, स्पष्ट रूप से वसीम भाई, आप सब लोग थे, पूरा मीडिया का कैमरा भी साथ में था, ठीक है, वहां सैकड़ों आंखें थी और सैकड़ों कैमरा था, लेकिन सभी लोगों ने देखा कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी या लालू यादव जी जब उतरे, तो नीतीश कुमार जी आए, एक शिष्टाचार मुलाकात जो होती है, अभिवादन हुआ, उसके बाद वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी स्पीकर के चैम्बर में गए, उनको शुभकामना दी। वहां पर भी स्पीकर ने अपना बड़ा दिल दिखाया और उनका गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। और उसके बाद हमारे दो पार्टी के लीडर, एक मनोज झा जी का, दूसरा संजय यादव जी का राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन होना था, वहां पे जाकर के उन्होंने नॉमिनेशन फाइल करवाने का काम किया। तो सोच लीजिए, ये होता है एक साधारण वर्कर के लिए हमारे राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्यार। ये काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक करने का काम करते हैं। आज हम इतने साधारण घर से आते हैं, आप सब लोग मेरे बारे में जानते हैं, जब भी लालू प्रसाद यादव जी के पास में जाते हैं, मेरे परिवार के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में वो हालचाल यानी कि आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं तुम काम कर रहे, तुमको नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए, तो ये है लालू प्रसाद यादव जी का आते हैं तो। नहीं, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, जो भी लोकतंत्र को बचाने में हमारे साथ आएगा, जो भी संविधान जलाने वाली ताकतों के खिलाफ में लड़ने के लिए कमिटेड होगा, जो किसानों पे बुलेट चलाने वाले लोगों के साथ में जो खड़ा होगा, जो पुलवामा हमला पर झांसा देने वाले लोगों के साथ में खिलाफ में जो खड़ा होगा, उन तमाम लोगों के साथ में हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ में खड़ा है। और आपने देखा कि चेनारी में, आपने देखा कि चेनारी में तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो होंगी ना, और राहुल गांधी जी का कितना बड़ा विशाल रोड शो और सभा हुआ है। देखिए किस तरीके से नौजवान उत्साहित हैं। शर्त एक ही है कि तानाशाह को रोकना, तानाशाह जो है उसको रोकना है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर के भी लोग जो हमसे लोग से बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि भाई तानाशाही चल रहा है, इसको रोका जाए। जब रविशंकर प्रसाद जी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, राजीव प्रताप रूडी जी जैसे विद्वान साथी को मार्गदर्शन मंडल में, सुशील मोदी को रिटायर कर दिया गया, तो सब लोग परेशान हैं। मुस्कुरा भी तो रही हैं, वसीम जी मेरी बात को थोड़ा सा ये बताने का काम करें कि जिस तरह से कह रहे हैं कि किसानों की अभी
जो कार्रवाई हो रही, मैं पूछना चाहूंगी कि नेहरू जी के क्योंकि उनके शासन लिए काल में जिस संभावना तरह खुल से रहा है। 400 किसानों को भागलपुर में हत्या कराई गई थी, उसकी जवाब देने का काम करेंगे क्या? और नौजवानों की बात कर नहीं, नीतीश कुमार जी का वेलकम करने के लिए राजद तैयार है। लालू प्रसाद यादव ने दरवाजा खोला। तेजस्वी यादव ने कहा हम लोग भोले भाले लोग हैं, दरवाजा हमेशा खुला रखते हैं। वसीम जी, तो ये अब लोग नीतीश कितनी भी कुमार जी पर कोशिशें खासा कर ले, नजर होगा ऐसी आप लोगों कोई का। काम नहीं होने जा रही है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी अपना मन बना चुके हैं। बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया था, उस जनादेश का आप पालन करने की पूरी तरह से अपनी मोटिवेट में से बैठा लिए हैं दिमाग में कि हमको बिहार को विकास की तरफ ले जाना है। जो एनडीए के सरकार में जो विकास किए उन्होंने, जिस तरह से बच्चियों को पढ़ने के लिए साइकिल योजना दी गई, जिस तरह से किताब पुस्तकें दी गई, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड द्वारा 4-4 लाख रुपए दिए गए, जो ये एनडीए की सरकार थी। शिक्षक की ये लोग बात करते हैं, शिक्षक की लड़ाई लड़ने की काम बीजेपी ने की थी, लेकिन जी बिल्कुल हमारे आप लोग अलर्ट मोड पर है ना? बिल्कुल हम लोग साथ हैं। इन लोग की चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग बिहार के विकास के लिए जो भी योजना लानी होगी लाएंगे और काम करेंगे। आपने देखा होगा अलर्ट क्यों रहेंगे हम? देखिए, हम लोग को बिना तो विश्वास के अलर्ट है थोड़ी या हम लोग नहीं है? गठबंधन किए। विश्वास था तभी तो गठबंधन किए। बिना अब अलर्ट की तो कोई किंतु परंतु कर सकता नहीं है। तो विश्वास तो पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी साथ थे, तो आपकी ही पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं शाहनवाज हुसैन जी, वो मंत्री थे। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली गया, फिर जब प्लेन से बिहार वापस लौटा तो पता चला पूर्व मंत्री हो गया। तो ये अचानक तो हो जाया करता है बिहार की सियासत में, तो अब ये आम चीजें हो गई है। तो अलर्ट है ना आप लोग? मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर तो अब निगाहें बनी होगी, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी द्वार खोला है, दरवाजा खोला है, और बयान भी अब राजद के नेताओं के बदले बदले सुर खिचड़ी बदले इन बदले लोग को लग रहे हैं। पकाने कहीं दीजिए, अंदर इन से वहां लोग का कुछ दाल चलने तो नहीं नहीं गलने लगा, वाला है। खिचड़ी कितना बनने तो भी नहीं लगा। खिचड़ी पका ले, कितनी भी रोटियां बेल ले, एनडीए की सरकार एकदम मजबूती के साथ बिहार के विकास के लिए काम कर रही है और आगे भी करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेफ्ट राइट नहीं होने वाले। हाँ, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वसीम भाई इस वीडियो में यहीं तक वसीम सिलसिला भाई और फिर मेरी आगे भी जारी टाइम रहेगा। ओवर हो गया। सतीश 3 दास बजे जी, जो जाना है हमको, क्या कोई ठीक है। मास्टर प्लान तैयार किया गया है कल की बैठक में? और क्या उस मास्टर प्लान के तहत ही अब आप लोग आगे बढ़ेंगे? कोई टास्क मिला है? हम्म एक ही मास्टर प्लान है। 17 महीने में नीतीश और तेजस्वी जी की सरकार ने जो राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र को जो लागू करने का काम किया, उस घोषणा पत्र को आम जनों नहीं, तक अचानक सुर पहुंचाना आप लोगों के बदल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देश में जो पीड़ित जनता है उसको 2024 के लिए तानाशाह को रोकने के लिए तैयार करना, ये एजेंडा। नहीं, कोई अचानक नहीं, हमारा एजेंडा आप लोग साफ है, बिहार की जनता को स्पष्ट है। कंफ्यूज कर रहे हैं। नीतीश आप लोग हमारे कभी कहते साथ हैं कि हो भाई या नजरें ना हो, कैसे मिलाएंगे, फिर लेकिन ये दरवाजा तय है खोलते हैं, कि फिर कहते हैं कि 2024 नहीं में साथ नरेंद्र आएंगे मोदी तो सत्ता स्वागत में नहीं। करेंगे। एक ही एजेंडा, एकदम कोई कंफ्यूज नहीं। एक ही एजेंडा, नरेंद्र मोदी जी को रोकना है। गैर संवैधानिक सरकार जो सभी संस्थानों को बर्बाद कर रही है, शिक्षण संस्थानों को बर्बाद कर रही है, युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया है, सेना के नीतीश निजीकरण कुमार की को तरफ पीएम 4 साल का उम्मीदवार मानते अग्निपथ हैं आप अग्निवीर लोग योजना अब लेकर भी? के आई है। किसानों पर जो बुलडोजर चलाने का काम करी है, ऐसी तानाशाह सरकार को रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है। नीतीश कुमार जी, हमको लगता है आपने तो ये लोग सुना, पीएम नहीं एनडीए में बना पाए। पूरन अब जी इसलिए कुछ एक गए कहना महीने के चाहती लिए है पीएम जब की भी भारतीय सपना चले जनता देख रहे हैं। अरे पार्टी ने पहले कहा लालू होगा जी कि को हम तो 1 पीएम महीना के लिए बनाने का आपको काम पीएम बना कीजिए। देंगे। और ना ममता बनर्जी आपके साथ है, ना केजरीवाल जी साथ है, ना अखिलेश जी साथ है। आप लोग का गठबंधन जिस माननीय नरेंद्र मोदी जी की रोकने की कोशिश किए थे, आप अपने एनडीए गठबंधन को नहीं बचा पाए। तीसरी बार वैकेंसी नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है केंद्र में भी। आप पूरी भ्रम में जनता न मेरे रहे। साथ है, हम लोग के साथ है। चलिए इंडिया गठबंधन के साथ देश की जनता साथ है। जहां राहुल गांधी जा रहे इस हैं, वीडियो में देश इतना उमड़ ही। पड़ अब रहा तक है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।